हेलो स्टूडेंट्स 8th क्लास का हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन हमने रीड कर लिया था कंप्लीट, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया था। तो आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, कुछ आपके एक्सरसाइज में से हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं रिसोर्स। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज कौन से हैं? तो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। वो रिसोर्सेज जो प्रकृति से लिए गए हैं वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और ज़्यादा बदलाव किए बिना ही हम उनको प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। सेकेंड है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। सच रिसोर्सेज विच हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय ह्यूमन एफर्ट्स। वो रिसोर्सेज जिनसे उनका असली रूप बदल दिया जाए मानव की कोशिशों की वजह से, उनको क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड। क्योंकि मानव ने अपनी कोशिशों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी एजुकेशन से, अपनी स्किल से को यूज़ करके उन रिसोर्सेज को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रॉड्स एट्सेट्रा। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव खुद एक संसाधन। कैसे? पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। आदमी जो होते हैं वो सबसे महान संसाधन, सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं। कैसे? ऑल अदर रिसोर्सेज, सभी बाकी संसाधन ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ नेचर, प्रकृति के बाकी सारे संसाधन बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल एक्सट्रैक्ट इट्स यूजफुलनेस। वो सिर्फ तभी महत्वपूर्ण हैं, बाकी सभी संसाधन तभी इम्पोर्टेंट हैं जब लोग उनकी उपयोगिता को बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्सेज। ऑरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से थे हमारे? मैंने बताया था एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक कौन से होते हैं? दीज आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल्स, रॉक्स एट्सेट्रा। मतलब नॉन लिविंग, अजैव होते हैं जो। बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ये रिसोर्सेज बहुत जल्दी से, बहुत ही कम समय में बन जाते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड वाइंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन, दीज रिसोर्सेज हैव अ लिमिटेड स्टॉक, बहुत ही सीमित स्टॉक होता है इनका, एंड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और हज़ारों साल लगते हैं इनको टू गेट रिन्यूड, दोबारा बनने में। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। फिर आता है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ द कॉशियस यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, और रिसोर्सेज को टाइम देना कि वो रिन्यूड हो जाए, मतलब दोबारा से बन जाए। इन शॉर्ट, अगर कम शब्दों में कहें, रिसोर्स कंजर्वेशन इम्प्लाइज सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। शॉर्ट में अगर कहें तो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि हम रिसोर्सेज को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू पीपल, लोगों को कहते हैं, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और उनके योगदान को। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट एज दे आर स्किल टू बी एबल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी निपुणता से योग्य हैं टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, वो प्रकृति का बहुत ही अच्छा उपयोग करने में, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, नए नए जो संसाधन बना सकते हैं यूजिंग
दैट नॉलेज स्किल, अपने ज्ञान, निपुणता और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकता है। कौन? ह्यूमन। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रयोग की ज़रूरत का संतुलन बनाना, एंड आल्सो कंजर्व दैम, और उनको संरक्षित करना फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फर्स्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी स्तरों का सम्मान करना, देखभाल करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना या सुधारना। कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, धरती की विभिन्नताओं को संरक्षित करना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की तरफ अपने निजी दृष्टिकोण को और हमारे कार्यों को बदलना। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और समुदायों को इस योग्य बनाना कि वो अपने पर्यावरण को बचा सकें। ओके, फिर नेक्स्ट आता है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। भाई जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों वितरित हैं हर जगह पर? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे शारीरिक तथ्यों पर यह निर्भर करता है। लाइक जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई पर, जलवायु पर, अक्षेत्रों पर, इन सब पर निर्भर करता है। ऑल दीज फैक्टर्स आर नॉट सेम एवरीवेयर, ये सभी फैक्टर्स हर जगह एक जैसे नहीं हैं। एंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ, और हर जगह अलग अलग है, मतलब हर जगह ज़मीन अलग अलग है, हर जगह उपजाऊ मिट्टी नहीं हो सकती, और हर जगह पर कोयला नहीं मिल सकता, हर जगह पेट्रोल नहीं मिल सकता। कुल मिला के बात कहने का मतलब क्या है कि भाई जलवायु हर जगह की, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, तो कहीं मॉडरेट है, हर तरह की अलग अलग होती है, हर तरह की ज़मीन अलग अलग, हर तरह, कहीं प्लेन्स हैं तो कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वाटर है तो कहीं डेजर्ट है। इस तरह से ये हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है वो हर जगह अलग अलग है, इस वजह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है अर्थ पर। ओके, दीज आर योर क्वेश्चंस, ये सभी आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, बाय।